सर्वेश जी, बैठे रहते हैं। भारतीय राजनीति में वैचारिक बहस कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होती रही है, आज भी है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन जब लहजा धमकी भरा हो जाए तो फिर तो लोकतांत्रिक मूल्य तार-तार होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि लोकतंत्र की बात करने वाले ऑपोजिशन के लोग हैं जो आज की सरकार को लेकर कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते, ये सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ करते हैं, संविधान के खिलाफ करते हैं। तो धमकी भरा लहजा उसमें सम्मिलित है या उससे भी बाहर है? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र तभी याद आता है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। सत्ता में रहते हुए वे वो लोकतंत्र की सीमाओं को किस तरह से लांघते हैं, ये उनको खुद याद नहीं आता है। रही बात पवन खेड़ा जी या कांग्रेस के दूसरे नेता, अगर बात कह ले कि ये बयानबाजी करने के अलावा अगर आत्ममंथन करते कांग्रेस के नेता, तो आज यह देश में जो कांग्रेस कभी देश के हर कोने पे, हर राज्य के हर तालुके में थी, आज उस कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि यूपी जहां से देश का भविष्य तय होता है केंद्र का, वहां पे क्या कहते हैं, दोयम दर्जे की पार्टी बन के रह गई है। रही बात दूसरे नेताओं की और लोकतंत्र की, तो अभी अभी 25 जून बीता है। लोकतंत्र की हत्या गला किसने दबाया था हम सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बड़े बड़े बड़बोले बोल रहे हैं। तो माननीय मुलायम सिंह यादव का राजनीति में जो पदार्पण हुआ, वो किस लिए पदार्पण हुआ? वो वही क्या कहते हैं, ये लोहिया जी के साथ काम करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए इमरजेंसी का। कांग्रेस का इकोसिस्टम केवल और केवल शोर मचाता है। अगर सचमुच में काम करना होता तो आज ये राज्य दर राज्य चुनाव नहीं हारते। आप इनसे पूछ लीजिए, जब बंगाल में महिलाओं पे इतनी अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं पे अत्याचार होता, कहां थी कांग्रेस? जब राजस्थान में इनकी सरकार थी तो महिलाओं पे क्या हाल होता था? प्रियंका जी नारा देती थी, यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वही नारा कमजोर पड़ जाता था, मुंह से कुछ निकलता भी नहीं था। राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, यहां पे सबसे बड़ी बात है, इवन बीजेपी के लिए भी ये बात है, आपके लिए ये बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को 300 से ऊपर हिंदुओं को मरवा दिया, और ये किलिंग है, टोटल किलिंग है। रेप करवाया, 60 साल की महिला का उसके पोते के आगे रेप करवाया। हमारा न्यायालय भी देखता रह गया, न्यायालय में बात पहुंची भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो अगर कांग्रेस के नेता कुछ भी कहते हैं, आपने राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, नेशनल हेराल्ड घोटाला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निकल के आ रहा है? बेल पे मां बेटा सब हैं। आपने रॉबर्ट वाड्रा पे जमीन के आरोप, घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो बाहर घूम रहा है। आपने उस चीज को क्यों नहीं आगे लेके जा रही है? न्यायालय में अगर केस लंबित है तो क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई हो रही है? नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए। अनुराग जी, पवन खेड़ा के बयान को सुनकर क्या ये सवाल लाजमी नहीं है जहन में कि जब ये कभी सत्ता में आएंगे कांग्रेस वाले, तो ये सेवा के माध्यम के तौर पर उस सत्ता को लेंगे, या फिर जो इनके विरोधी हैं सत्ता के, राजनीति के, उनसे बदला लेने पर ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए पूर्णिमा जी, ये जो बदले की राजनीति का जो भाव है वो धीरे धीरे भारतीय राजनीति में एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। और जो पवन खेड़ा की जहां तक बात अगर करी जाए, तो पवन खेड़ा के अगर आप अपना उनका मनस्थिति देखेंगे तो असम में उन्होंने जिस तरह से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पे जो है आरोप लगाए, उसके बाद जो है उनके ऊपर मुकदमा हुआ, मतलब वहां के नतीजे क्या निकले, कितने वोट आए, वो सब एक अलग की बात है। लेकिन पवन खेड़ा जी को राज्यसभा में जगह मिल गई। तो अब पवन खेड़ा जी की तो लॉटरी खुल गई ना, कि अब आपने पार्टी को क्या नुकसान किया, क्या नहीं किया, वो अलग की बात है। मैं 1 फरवरी 2020 का एक बयान याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा था
कि 6 महीने में युवा पीएम मोदी को डंडे से मारेंगे। तो ये जो बयान है इनका, ये किसी बीजेपी के लिए नहीं है, ये राहुल गांधी जी के लिए है कि राहुल गांधी जी देखिए, मैं आपके टाइप के बयान देकर आपका प्रिय बनना चाहता हूं। ये उन्होंने राहुल गांधी जी को मैसेज दिया है कि मैं भी आपकी ही लाइन पे चल निकला हूं, मुझे और भी कुछ मिले। भाई, राजनीति में कांग्रेस की स्पेसिफिक राजनीति को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की राजनीति सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के अराउंड है, इसके अलावा वहां कोई राजनीति है नहीं। तो जो उस परिवार के नजदीक है, अब वहां पे भी हुआ क्या है, पिछले दिनों जो नजदीक हुआ करते थे वो अब दूर हो गए हैं, तो वहां नजदीकियों की थोड़ी सी वैकेंसी है, तो पवन खेड़ा जी लगे हुए हैं कि किसी तरह से वहां पे ठीक 10 जनपद के या नेहरू गांधी परिवार के आसपास वो हो जाए। तो ये जो इनका बयान है, ये भाजपा के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये राहुल गांधी जी के लिए है कि मैं आपकी भाषा में बात करना शुरू कर चुका हूं। मतलब ऐसे बयान से पार्टी को नुकसान चाहे जो हो, अपना फायदा राहुल गांधी की नजरों में आके, और खैर इंपॉर्टेंट तो वैसे भी वो राहुल गांधी के लिए है ही, लेकिन और महत्वपूर्ण उनके लिए हो सकते हैं, बताते हुए कि मैं आपकी लाइन और लेंथ पर ही चल रहा हूं, आपकी शब्दावली के साथ साथ चल रहा हूं। पूर्णिमा जी, यहाँ पे विवादित बयान देके प्रमोशन बीजेपी में मिलता है, फिर चाहे वो बात अनुराग ठाकुर की हो कि कैसे गोली मारो के नाम से नारे दिए थे, कि कैसे कपिल मिश्रा ने क्या दिया था, और कितने सारे इनके नेता ऐसे थे जिन्होंने अब प्रज्ञा ठाकुर देख लीजिए, उन सबको कैसे उनका रहा है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई क्या है कि अब यहाँ पे आप लोगों के साथ गलत करोगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप जो है अग्निवीरों के साथ गलत करोगे और सेना में भर्ती के जो शहीद है उनके साथ गलत करोगे तो आपको जो सैनिक है वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आप नफरती बयान दोगे तो आपको जो इस देश के धर्म के जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आप रेपिस्टों को खुला छोड़ोगे और महिलाओं को जो है आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसे कि उन्नाव की बेटी को प्रदर्शन करना पड़ता है योगी जी के घर के बाहर ताकि वो कुलदीप सेंगर को गिरफ्तारी हो जाए, तो आपको महिलाएं छोड़ेंगी नहीं। अगर एथलीट्स को प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसे अभी मुंबई में कैसे एथलीट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, विनेश फोगाट ने प्रदर्शन किया, तो आप एथलीट्स को कैसे छोड़ देंगे? अगर लद्दाख में स्टेटहुड के लिए आप ज्यादा खिलाफी करोगे तो लद्दाख के लोग कैसे छोड़ देंगे? अगर इस देश के आदिवासी अगर प्रदर्शन करेंगे तो आदिवासी के हकमारी करोगे, उनका अधिकार छीनोगे तो कैसे छोड़ देंगे? अब यहाँ पे सच्चाई यह है कि आप देखिए कि कैसे आपने लगातार लोगों को धर्म जाति के नाम पे बांटा, आपने कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया। बस आखिरी 5 सेकंड लूंगा मैं, और इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने को यह कहना पड़ा कि आप जो यूपी पुलिस जो है वो अपने राजनेताओं को अगर आपकी पार्टी में पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है उल्टे सीधे बयान देकर, तो मुझे बिल्कुल एग्जाम्पल उदित राज का भी नहीं देना चाहिए, सुप्रिया श्रीनेत का भी नहीं देना चाहिए, पवन खेड़ा का तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, अनुराग ठाकुर का भी मुझे बिल्कुल नहीं देना चाहिए इन लोगों का एग्जाम्पल। आपको पहले अशोक जी आपका काउंटर ले लेती हूँ, सिंह साहब फिर दोनों का मिलाकर जवाब दीजिएगा, अपना क्लोजिंग कमेंट रहेगा। आपको प्रज्वल रेबन्ना का भी